चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। क्लास 9th का चैप्टर है ये पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो में सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन समझेंगे पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल होता क्या है, फिर इसकी जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगी, और नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है, तो क्या होता है पॉलिनोमियल। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड है पोले, फर्स्ट पोले, और सेकंड क्या है, नॉमियल। अब देखिए पोले का मतलब क्या होता है, पोले का मतलब होता है मैनी, एंड नॉमियल्स, नॉमियल्स मीन्स टर्म्स। तो क्या मतलब हुआ इसका, विच मीन्स मैनी टर्म्स। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म होगी वो क्या होगी, पोलिनोमियल। तो एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 3x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में देखिए हमारे पास एक से ज्यादा टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 3, तो हमारे पास कितने, 3 टर्म्स हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पोलिनोमियल हुआ। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होंगी वो क्या होगी, पोलिनोमियल। अब देखिए पोलिनोमियल में कौन कौन से अदर टर्म्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले पोलिनोमियल में यूज होता है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड कुछ भी होगा जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी वो क्या होगा, वेरिएबल। और सेकंड क्या होता है, कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे हमारे पास 2 है तो 2 की वैल्यू हर किसी इक्वेशन में 2 ही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो फर्स्ट क्या होता है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहे, हुज वैल्यू वेरी। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू सेम रहती है, वैल्यूज रिमेन सेम। क्या आएगा, वैल्यूज रिमेन सेम। ये तो क्या वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट क्या है, डिग्री। अब देखिए डिग्री क्या होती है, क्या होती है डिग्री, जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वो क्या होता है इसका, डिग्री। जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास x की डिग्री क्या है, 3, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है। अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, जो वेरिएबल के पास वाला होगा कांस्टेंट वो क्या होता है, कोफिशिएंट। नेक्स्ट है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होगा, जो भी वेरिएबल के पास वाला कांस्टेंट होगा वो क्या होता है, कोफिशिएंट। जैसे हमें पूछा जाता है कि x3 का कोफिशिएंट बताओ, तो इस इक्वेशन में x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें क्या दिया गया, यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस दिए गए। अब इनको देख के हमें आइडेंटिफाई करना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन वेरिएबल आर नॉट, इनमें से कौन सा वन वेरिएबल होगा और कौन सा नहीं। तो वेरिएबल देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, डिग्री को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वेरिएबल की डिग्री मान लो x है, तो अगर इसकी डिग्री होल नंबर होगी तो वो हमारा क्या होगा, वन वेरिएबल होगा। ठीक है, या फिर उसमें एक ही वेरिएबल यूज होगा। अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब देखिए वेरिएबल तो इसमें एक ही है, x ही है, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं हुआ। और डिग्री भी क्या है इसके, होल नंबर है। तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर फर्स्ट, यस द पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड देखिए, सेकंड क्या है, y² प्लस √2। अब इसमें क्या है, वेरिएबल सिंगल है y, वो डिग्री भी क्या है इसकी, होल नंबर, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, यस। थर्ड क्या हमारे पास, 3√2 प्लस √2। अब देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम, 3√2 को हम लिख सकते हैं यहां पे t है, √2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस √2। अब देखिए t की जो डिग्री आ रही है ये क्या 1/2, तो ये होल नंबर नहीं है,
नॉट अ होल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट। द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट इन वन वेरिएबल। इसी तरह फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या है? वाई प्लस टू वाई वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वाई प्लस टू माइनस वाई माइनस सॉरी 2y माइनस का 1 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -1 होगा। अब देखिए जो y की जो डिग्री आ रही है क्या? -1 आ रही है। तो -1 क्या है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो -1 नॉट अ होल नंबर। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका भी? नॉट। अब देखिए फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया? x की पावर 10 प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। अब देखिए इसमें तीनों वेरिएबल जो है अलग अलग है। 1 x अलग है, y अलग है और t अलग अलग है। अब देखिए अब जब तीनों वेरिएबल लगे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नॉट। हमें बताना क्या? वन वेरिएबल बताना, पर इसमें क्या 3 वेरिएबल चूज हुए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट। एक्सप्रेशंस नॉट इन वन वेरिएबल।